एवरीवन, वेलकम बैक। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो स्वागत है आपका। मेरा नाम मेघा है एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी नाउ। एंड नो वन इज़ गोइंग टू जज फॉर द वे आई ईट वाटरमेलन। ठीक है, मुझे ऐसे ही पसंद है। स्कूल वाले दिन काफ़ी थकान भरे होते हैं, स्ट्रेसफुल भी, और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा। आते ही मैं कुछ खाती हूँ और उसके बाद में मोस्ट ऑफ द डे मेरे कमरे की हालत ऐसी रहती है। सुबह मुझे बस इतना ही टाइम मिलता है कि मैं अपना बेड सही कर दूँ। कुछ दिनों पहले मैं ये गुल्लक लाई थी, आपको याद ही होगा। वहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल थी लेकिन मुझे खुद का कुछ कस्टमाइज़ करना था, इसलिए मैं प्लेन लेके आई थी और पिछली रात मैंने इसे पेंट किया था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अंकुर वारिकू सर को जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक वीडियो में या फिर इंटरव्यू में, याद नहीं, ये आइडिया मेंशन किया था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि हम एक नई आदत शुरू करने के लिए और एक पुरानी आदत छोड़ने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें तुरंत फल चाहिए होता है कि काम कर लिया अब रिजल्ट्स दे दो। लेकिन आदत तो सारा कंसिस्टेंसी का खेल होता है, तो वो एक स्टेप लेने के लिए खुद को रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी वी कैन डू इट, और हम उसे गुल्लक में डाल सकते हैं। ऐसे दो फ़ायदे होंगे। पहला ये कि हम वो गुल्लक से पैसा वापस नहीं निकाल सकते अनलेस और अनटिल हम उसे फोड़ दें तब वो भर जाए। और दूसरा फ़ायदा ये कि फॉर द पर्सन लाइक मी हु इज़ वेरी फंड ऑफ बुक्स एंड प्लान्स, लेकिन कई बार उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये सेविंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसीलिए मैंने ये गुल्लक लिया था, इसे कस्टमाइज़ किया था एंड फॉर्चुनेटली अब तक मैंने अच्छी खासी सेविंग कर ली है। कमिंग बैक टू द वीडियो, इस टाइम तक मेरा माइंड पढ़ने के लिए एकदम रिफ्रेश हो जाता है। मैं यूजुअली सबसे पहले वो वाले टॉपिक्स पढ़ती हूँ जो स्कूल में डिस्कस किए गए हों, उन्हें यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प से थोड़ा डीप में पढ़ लेती हूँ, जिससे कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। स्टिल टेकिंग इट वेरी स्लो, मुझे पता नहीं है ठीक है या नहीं है, लेकिन हमारी स्कूल में भी अब तक कुछ खास पढ़ाई शुरू हुई नहीं है और मैंने कोई कोचिंग या पेड बैच भी ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती। आजकल मुझे लगता है कि बैच ज्वाइन करना सही रहता है, क्योंकि तब बैच ज्वाइन होता है ना, तब उसका रूटीन होता है। रूटीन होता है तो वो प्रेशर रहता है, और प्रेशर रहता है तो कंसिस्टेंसी खुद बनती है। लेकिन उसका मैं देखूंगी, मैं सोचूंगी एडवाइस लेना। ठीक है यार, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये टाइम उन चीज़ों में इंडल्ज रहने के लिए मेरे लिए ठीक है जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आगे मुझे पता है बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। वाइल पेंटिंग माई कृष्णा आई वॉज वॉचिंग राधा कृष्णा। ये शो देखना आजकल मेरा एक डेली रिचुअल बन गया है। इट्स जस्ट लाइक माई कम्फर्ट शो। तब मैं छोटी थी तब ये देखती थी, तब कई चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज वापस वही एपिसोड्स देखते हैं तो कई मतलब समझ आते हैं। राधा कृष्ण में श्री कृष्ण की लीलाओं को काफ़ी विस्तारित रूप में ज़रूर दिखाया गया है, जो कि काफ़ी मनमोहक भी है। लेकिन इस बात को भी मैं नहीं नकार सकती कि रामानंद सागर द्वारा निर्देशित कृत श्री कृष्ण जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है और द ओजी है। तो जिसने भी पिछली वीडियो में सुझाव दिया था, बहुत बहुत थैंक यू, और मैं इस बात को ध्यान में रखूँगी। इतनी देर में पता भी नहीं चलता और सूरज ढलता ही दिखता है। फिर शाम को लगभग 1 घंटा कराटे का टाइम होता है। फिर मैं लगभग 6 बजे के आसपास घर आती हूँ। इस समय डीडी नेशनल पे रामायण आ रही होती है। मेरी मम्मी देखती है, मैं तो जब तक घर पहुँचती हूँ आधी निकल जाती है, ख़त्म होने ही वाली होती है। कभी कभी अवसर लग जाता है तो देख लेती हूँ। और फिर आता है मेरा फेवरेट टाइम। नहीं, मिक्की को वॉक पर ले जाना नहीं, लेकिन उसको ले जाने के बाद आसमान को देखना। पता नहीं क्यों पर मुझे पंछियों को घर लौटते देखना अच्छा लगता है। कोई सेंस है इस बात की? मुझे नहीं पता इसका पीछे कोई सेंस है या नहीं, लेकिन लगता है। घर आकर थोड़ा तो नहीं, बहुत फ़ोन चलाकर आई यूजुअली स्टडी, लेकिन आज मुझे स्कूल असेंबली के लिए स्पीच तैयार करनी थी, तो इसीलिए आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। स्पीच प्रिपेयर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर आपको कुछ एकदम अच्छा धांसूसा कुछ तैयार करना होता है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। उसके बाद में उस रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उनमें से चूज़ करके बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लिखनी होती है, तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मुझे पसंद है, क्योंकि तब मैं एक चीज़ सर्च करती हूँ तो मुझे 10 और चीज़ मिलती है। तो इसीलिए मुझे स्पीच प्रिपेयर करना काफ़ी पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कह लो इट जस्ट सैशिएट माई थर्स्ट फॉर नॉलेज। When you say I'm the one, you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like. उसके बाद खाने का टाइम हो गया था। आज मम्मी का एकादशी का व्रत था, इसीलिए खाने में बनी थी साबूदाने की खिचड़ी, बहुत अच्छी होती है। खाना खाते खाते आईपीएल देखा था, जिसके अंदर आज सीएसके हार गई थी। सैड। उसके बाद में अर्जेंटली अगले दिन मुझे बाल धोने थे, इसीलिए मैंने बालों को ऑयलिंग की थी। रोज़मेरी ऑयल जो है ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था हेयर फॉल रोकने के लिए, और मैंने आज ये पहली बार ट्राई किया था। तो लेट्स सी कि अगर ये सच में बेनिफिशियल होता है या नहीं। वैसे मुझे कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन देखते हैं।
और अब अगर आपने मेरी पिछली कोई भी वीडियो देखी होगी तो आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन मेरे लिए रात को डायरी लिखनी है तो लिखनी है। भाई ने बोला करने का तो करने का। देखो इसके फ़ायदे बताती हूँ। तब हम एक डेली जर्नल प्लानर काइंड ऑफ मेंटेन करते हैं ना, तो पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे पास कोई जवाब देने के लिए होता है। डायरी यार, हम उसे बताएंगे ना कि हमने ये किया आज, ये किया, खाली तो नहीं रहने दोगे उसे। और दूसरा फ़ायदा ये कि सोते वक्त अगर हम सब कुछ डायरी में लिख देंगे तो रात वाली ओवर थिंकिंग नहीं होती, बाद में 3 बजे उठ के गाने नहीं सुनने पड़ते। एंड हेयर कम्स द लास्ट एंड माई फेवरेट टास्क ऑफ द डे विच इज़ रीडिंग। बोलते हैं ना, घर में जितनी किताबें उतने घर, हर एक बुक में एक नई दुनिया और उस नई दुनिया के साथ जुड़े हुए हज़ार विचार। तो इसीलिए मुझे बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है। फिक्शनल बुक से अलग प्यार है, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक्स भी मुझे काफ़ी पसंद है। पिछली वाली सेल्फ हेल्प बुक थी, ये फिक्शनल है। ये है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स बाय चित्रा बनर्जी दिवकुरनी। ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी है। इसमें रामायण को हर एक स्त्री के पर्सपेक्टिव से बताया गया है, क्योंकि हम जब भी रामायण देखते हैं वो एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि राम जी ने क्या किया, फिर दशरथ ने क्या बोला, ऐसे। तो देखना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप शाइनिंग।